मस्त। अटेंडेंस बहुत कम है, सब लोग छुट्टी मना रहे हैं क्या? एक मिनट, एक मिनट का समय दी, थोड़ा मैं अपने मुनीम जी को कॉल कर लेता हूँ। भाई अटेंडेंस बहुत कम है, सारे बच्चे छुट्टी मनाने गए क्या? अरे बच्चे ही नहीं है क्लास में भाई। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतना कम, बताओ। डालो। अच्छा एक चीज और, इसमें एक काम करो, अगर जगह बचता है तो कुछ पुराने बच्चों को बुला लेना, देख लेना। सबको बुला लो भाई, जगह है ही तो, पुराने बच्चे नहीं आ सकते हैं क्या? ले ले लो। चल छोड़ दो छोड़ दो, पुराने वाले को लोग नहीं मना, ले लो यार ले लो, वो भी बच्चे हैं ना, क्या करोगे। अभी मात्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं 38 लोग। भाई ऐसा ना किया करो, बच्चे भाग गए हैं बताओ, ये तो बदमाशी है। इन लोगों को कल से मुर्गा बना देना, ठीक है? ओके। ठीक है। आ, कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ठाक? मजे में? क्या बात क्या बात क्या बात। आ, लास्ट क्लास में हमने बोला हम कोई क्वेश्चन आंसर इस हफ्ते नहीं ले पाए, और हमने बोला था कि हम आपको बिजनेस से पहले नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक और अनाउंसमेंट कि मास्टर क्लास जो आज हमारा टॉपिक जो था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा ऑर्डर प्लेसमेंट एंड ब्रैकेट ऑर्डर, और आज हमारा टॉपिक था इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा बात मैं आपसे करना चाहता हूं, और बात यह है कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, जब भी आप किसी दुनिया में आते हैं, तो ट्रेडिंग वो नहीं है जो सोचते हैं, ट्रेडिंग वो है जो आप सोचते नहीं है, ट्रेडिंग वो है जो आप देखते नहीं है, ट्रेडिंग वो है जिसको आप फॉलो नहीं करते हैं। दुनिया के जिस काम में भी, मुझे सिर्फ सुनिए, कोई टाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कोई जब सप्लाई चलाना नहीं चलता फिर भी ठीक है, चुप रहिए, सुनिए, थोड़ा सा रहिए, मैं सब बात करूंगा। दुनिया के जिस काम में अगर एंट्री बहुत आसानी से मिल रहा है, समझिए उस काम में एग्जिट बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से मिलेगा। दुनिया के जिस काम में, डिमांड और सप्लाई में, अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो पहला क्वेश्चन मैं हमेशा आपसे पूछता हूं कि व्हाई मार्केट शुड रिस्पेक्ट यू, व्हाई मार्केट शुड पे यू, और बाजार आपको पैसा क्यों दे? ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बात, इफ यू डोंट हैव पेशेंस यू विल बिकम अ पेशेंट, और पेशेंट जो होता है मन से होता है। इफ यू आर इन हरी लुक फॉर अ जॉब, नॉट फॉर ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में सबसे पहला काम, चाहे कुछ हो ना हो, जितना जल्दी हो सके स्टॉप लॉस लगाना सीख लीजिए, क्योंकि स्टॉप लॉस होता है, मेरा भी होता है, स्टॉप लॉस होता है। बाजार से झगड़िए मत। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, आज इन्वेस्टमेंट का टॉपिक, लेकिन नहीं पढ़ाऊंगा ये टॉपिक, हम किसी भी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके, क्योंकि ये 20 मिनट का टॉपिक है। आज मैं आपसे जो बताने वाला हूं वो पोस्ट पढ़िए, और अगर मजा ना आ जाए तो मुझे बताइएगा। मैं आप में से जितने भी लोग हैं अभी सबको चैलेंज करता हूं कि ट्रेडिंग का कोई सिंगल लूप होल्स नहीं है, कोई लूप होल्स नहीं बना। डिमांड सप्लाई का कोई लूप होल्स नहीं, लूप होल्स सिर्फ और सिर्फ एक है कि इसमें समय लगता है, हर अच्छे काम में समय लगता है, और इसमें कोई लूप होल्स नहीं है, नंबर ऑफ ट्रेड कम मिलता है, ये होगा चाहे आप मानिए मत मानिए। तो डिमांड और सप्लाई की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जोन, जोन की बात करेंगे। जोन तीन तरह से हम लोग देखते हैं। पहला जोन हम लोग देख रहे हैं टेक्निकल, दूसरा जोन देख रहे हैं हम लोग मेंटल। आपका एक फाइट है, आपका एक झगड़ा है, और पता है झगड़ा किसके साथ है? झगड़ा आप खुद के साथ करेंगे, क्योंकि कुछ जगह पे ऐसा होगा, कुछ जगह पे ऐसा होगा कि आप, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं मुझे सूरत बुला लीजिए, मैं पहले एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि एक मैं इधर से गलती कर रहा था कि मैं जैसे सिंगापुर भी गया, मैं किसी से नहीं मिला, क्योंकि हमारा बिजनेस का अपना सेटअप था। अभी मैं दुबई भी हूँ, कल भी था, आज भी हूँ, मैं किसी से नहीं मिला। मैंने सबको बोला भाई संडे के, क्योंकि मेरा मंडे टू फ्राइडे मेरा अपना काम होता है, समझिए। संडे हमारा, इसलिए मैं इस फ्राइडे को मैं आपसे मस्कट में मिलूंगा, संडे को मैं आपसे दुबई में मिलूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा फाइट अपने आप से होता है। कुछ लोग एक क्वेश्चन और करते हैं कि रवि भाई आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रेनिंग करते हैं? मैंने कहा मैं ट्रेनिंग नहीं करता हूँ, ट्रेनिंग करता तो हम पुराने बच्चों को नहीं बुलाते, कारण कि अगर सीट नहीं होता तो क्यों उनको बुलाते? कहते हैं भाई भगाओ इनको, सीट बच जाता है तो इनको भी बुला लो यार, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है। मैं प्राइमरी ट्रेडर हूँ, अगर ट्रेडिंग नहीं करता तो मैं दिन भर आपको इंप्रेस करने के लिए यूट्यूब पर लाइव होके
जमुरा को नचाता रहता और जमुरा दिन भर डांस करता रहता और मैं कोर्स बेचता रहता। इस सैटरडे संडे भी हमने कोई वेबिनार नहीं किया, कोई वर्कशॉप नहीं किया। उसके बाद अगर मुझे थर्ड सोर्स से पैसा कमाना होता तो मैं सबसे पहले ब्रोकर बनूंगा, क्योंकि कोर्स बेचने में थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है। ब्रोकर का लिंक एक बार आपसे क्लिक करवा दिया, एक बार आपने टॉपिक एक बार उसमें आपने अकाउंट खुलवा लिया, जीवन भर आप मुझे रेकरिंग इनकम देते रहेंगे, एफिलिएट्स जिसको बोलते हैं। या तो फिर मैं बोलूंगा लाओ तुम्हारा पैसा मैनेज करता हूं। मैं ना तो आज तक किसी ब्रोकर के साथ हूं, ना तो किसी एडवाइजर के साथ हूं, एक क्वेश्चन आपके चैट बॉक्स में था। ना तो मेरा कोई पर्सनली कोई फंड चलता है, ना ही मैं किसी भी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूं। मेरा नो द पल्स के अलावा मेरी कंपनी बेसिकली ट्रेडिंग कंपनी है। और एक चीज आपको बता दूं कि मैं ग्लोबल ट्रेडर हूं, वो ग्लोबल ट्रेडर हूं। कुछ लोग बोलते भी हैं कि भाई मैं ग्लोबली ट्रेड करता हूं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं और दिखाना जरूरी भी है। ये मेरा पर्सनल ईमेल है और इसमें मैं मेरा यहाँ का जो ब्रोकर है दुबई का, वो पेपर स्टोन है। पेपर स्टोन मेरा ब्रोकर है। एवरी डे का मेरा ये मार्केट अलर्ट है। कोई मार्केट डेली कंफर्म होता है कि ये मेरा ट्रेड्स का है। कौन कौन सा ट्रेड 0.5 0.1 0.25 मेरा ट्रेड्स है, आपको दिख रहा है, ये मेरा ट्रेड्स है। और एसएल टारगेट बहुत सारे मेरे हर एक दिन में 100 100 150 200 ट्रेड चलते हैं। मान लीजिए है तो हर एक में मेरा पर डे का ट्रेड्स होता है। कोई भी जैसे कि है फील्ड हो गया, फील्ड नहीं हुआ, कैंसल्ड हो गया, सब कुछ आपको इसमें दिखेगा। स्टॉप लॉस हुआ, टारगेट हुआ, सब कुछ दिखेगा। और इस तरह के मेरे पास टोटल अभी नंबर ऑफ अकाउंट्स 100 से ज्यादा क्रॉस में है। मैं उसके बाद ये एक छोटा सा अकाउंट है मेरा $20,000 का, ये देखिए मैं डेली विड्रॉ करने वाला आदमी हूँ। ये मेरा सारा ट्रेड लगा हुआ यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी नेचुरल गैस। अब मेरा लाइव अकाउंट है, ये कोई डमी अकाउंट नहीं है। ये मेरे साथ एक लाइव अकाउंट है। ये सब नीचे देखिए डेमो अकाउंट है, ये मेरा लाइव अकाउंट है। तो एक बात, एक क्वेश्चन हमसे दोबारा मत पूछिएगा, और पूछना है तो आपने हमें खरीद नहीं लिया है, हमको बिकाऊ इंसान नहीं है। इफ यू हैव ट्रस्ट तब पर हो, नहीं ट्रस्ट है जाओ। अपना और मेरा टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। ये 5 मिनट टाइम आपने बर्बाद किया एक क्वेश्चन से सब लोगों का। हम ईमानदारी, क्वेश्चन क्या था मैं बताता हूं। क्वेश्चन ये था कि मैं बताता हूं। क्वेश्चन ये था कि मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं। क्वेश्चन ऊपर चला गया, भाग गया क्वेश्चन ऊपर। क्वेश्चन ये था कि सच में बताइएगा, आपसे सच और झूठ झूठ इस झूठ बोल के आपसे कोई करोड़ों नहीं ठगना। झूठ बोलूंगा ना करोड़ों ठगने के लिए, लाख झूठ नहीं बोलूंगा और हजारों के लिए झूठ नहीं बोलूंगा। तो डोंट ब्रेक द रिदम। अगर पढ़ना है ठीक है, नहीं पढ़ना है भाग जाओ। अगर मास्टर पर भरोसा नहीं है तो आप स्कूल बदल लीजिए, डंडा लेके मास्टर को पीटने की कोशिश मत कीजिए। सरकारी स्कूल में मास्टर साहब कलेक्टर नहीं बने, बोलते हैं बेटा बड़ा हो तुम कलेक्टर बनना, और भरोसा तुम कर लेते हो। मैं कलेक्टर हूं, जितने कंट्री का आप नाम नहीं जानते उतना कंट्री में घुमा हूं। जितने शहर का अपना नाम नहीं जानते उतना शहर आप मैं किसी को इंप्रेस करने की बात नहीं करता। अगर मैं बेंगलोर में था तो गुरु जी के साथ था, सब कुछ था सीधा। तो इसलिए डोंट वेस्ट योर एंड माई टाइम। मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आगे सो टेक्निकल प्रोसेस नहीं, आप मेंटल प्रोसेस से थक चुके हैं। आपको लगता है कि आप मालिक क्वेश्चन इसलिए क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है, बुरा मत आने। क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस आने से क्या फर्क पड़ता है भाई। एक बुरा एग्जांपल दूं, कोठे पे जाने से पहले छमिया के बारे में पता करोगे ना, इससे बुरा क्या एग्जांपल हो सकता है। बुरा मत मानिएगा, मैं बड़ा ब्लंट आदमी सीधी बात करता हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी जगह पे जा रहे हो, लोग किससे मिलने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। मैं कोई ब्रोकर हूँ जो आप मेरे पूरे प्रश्नवाचक चिन्ह उठा देते हैं। ना आज का टॉपिक इतना आनंद आने वाला है, लेकिन डोंट ब्रेक द रिदम प्लीज। आप अपने लिए नहीं, मेरे लिए। तो मेंटल में आप अकड़े हुए हैं, मेंटल में आपको लग रहा है चलेगा नहीं चलेगा। आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइए, अगर आप लास्ट 2 क्लास भी किए होंगे तो उस लास्ट 2 क्लास में आपको हमने जमुरा नचा के दिखाया कि नहीं दिखाया।
आपको हमने जमूरा नचा के दिखाया नहीं दिखाया? दिखाया। क्यों जमूरा नाचता है? और एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, हर दिन में जमूरा नचा सकता हूँ, हर मिनट नचा सकता हूँ। तो डोंट शंका संदेह अपने घर पे लेके जाइए। क्योंकि मैं एक मिशन पे हूं। तो और अगर मिशन पे नहीं होता तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, पैसे नहीं लेता मैं। देते हैं लोग, लेता नहीं, कुछ तो देते नहीं, लेता ही नहीं, जीरो। तो अब और मैं दुबई में हूँ, शाम में आराम से 4 दोस्तों को बुलाता, लिटिल लिटिल पार्टी करता, गिलास इधर से टन टन की आवाज करता और मजे लेता। ये मेरा कमिटमेंट है, इसलिए मैं आपके साथ बैठा हूँ। तो इसमें सबसे बड़ा, जब जोन की बात करते हैं, जोन की बात करते हैं, सबसे पहला जोन में पहला क्वेश्चन ट्रस्ट आप अपने पे कीजिए। दूसरा ट्रस्ट रूल्स पे कीजिए, मार्केट पे कीजिए, और तीसरा ट्रस्ट मेंटर पे कीजिए। साइकोलॉजिकल लेवल अगर आपका बिगड़ा हुआ है, अगर आपको लगता है हमसे नहीं हो पाएगा, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान आपका है। शादी का पप्पा पूछे, पप्पा को बताया कि पप्पा मैं बच्चे पैदा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आई डोंट नो। कभी पहले नहीं किए थे, फिर भी कर पाए, क्यों? भरोसा था। ट्रेडिंग में पहला ये 3। अब पहला जो होता है क्वेश्चन में, पहला चीज टाइम द ट्रेड। आज मैं जो सब्जेक्ट बताने वाला हूं ना, इस रिदम में लेके जाऊंगा। मैं वॉल्यूम बताऊंगा, कभी किसी भी क्लास में आज तक एक्सप्लेनेटरी क्लास नहीं लिया वॉल्यूम का। फर्स्ट टाइम किसी भी जगह में वॉल्यूम पढ़ाने जा रहा हूं। तो टाइम द ट्रेड की बात हम करते हैं। टाइम द ट्रेड, टाइम द ट्रेड की जब हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले टाइम द ट्रेड का 2 क्वेश्चन। टाइम द ट्रेड का 2 क्वेश्चन, अगर आप जब ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो टाइम द ट्रेड का पहला क्वेश्चन और टाइम द ट्रेड का दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये होता है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर। ये पहला क्वेश्चन, ईमानदारी पूर्वक, कि अब आपका पहला क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर। आज में सिर्फ मेरे सुनिएगा 1 घंटे, पर क्लियर है? अभी भी लगता है कि मैं कभी डेली कर लूं, कभी आवरली कर लूं, कभी वीकली कर लूं, या वीकली नहीं काम किया डेली करूं। यू आर बीइंग, आप जो है बाजार में मंकी नेचर से हैं। कभी ये कर लूं, कभी वो कर लूं, ये नहीं काम कर रहा वो कर लूं, वो नहीं काम कर रहा एक कर लूं, ये नहीं काम कर रहा वो ट्राई कर लूं, वो नहीं काम कर रहा वो ट्राई कर लूं। ईमानदारी पूर्वक, कि आप अभी तक यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं किस तरह का ट्रेडर हूं। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा करूंगा तो हम ज्यादा पैसा बना पाएंगे। ईमानदारी पूर्वक, क्या सर? नो, लगता है कि नहीं कि नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर ज्यादा मैं करूंगा तो ज्यादा पैसा बनाऊंगा? 100 सुनार की 1 लोहार की। नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा करने से, गधा मजदूरी करने से कुछ नहीं होता है। वाई लायन इज द किंग ऑफ जंगल। जंगल का राजा शेर ही क्यों कहलाया? मैं एक एग्जाम्पल हमेशा देता हूं, और एग्जाम्पल समझने लायक है कि जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। आज मैं पूरा मूड में हूं। तो जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, पहला हम क्या करते हैं कि हम शार्क नहीं है। शार्क हम नहीं है, वी आर नॉट शार्क, वी डोंट हैव मच मनी, वी आर नॉट अ रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस मार्केट। और जब शार्क नहीं है, तो शार्क खाएगा किसको? शार्क खाएगा छोटी मछली को। मतलब शार्क उसे खाएगा, उस रिटेल ट्रेडर को खाएगा जो रिटेल ट्रेडर बिना किसी स्ट्रेटजी का उतक पुतक करेगा, उस रिटेल ट्रेडर को शार्क खाएगा। बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाती है। तो बड़ी मछली अगर छोटी मछली को खाती है, तो बचने का तरीका क्या है? सबसे पहले बड़ी मछली के पीछे रहो। बड़ी मछली के पीछे रहो। एक कहावत है, भोज में आगे रैन में पीछे, खाने में आगे रहो, जंग में पीछे रहो, मरने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है? तो बड़ी मछली के पीछे रहिए। अगर आप बड़ी मछली के आगे चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है, तो बड़ी मछली आपको खा जाएगी। बड़ी मछली आपको खा जाएगी। इस बड़ी मछली के आगे चलने की कोशिश मत कीजिए। मिस बाजार का जो शार्क है, FII और DII, इसके आगे मत चलिए, इसके पीछे चलिए। पीछे चलने से एक फायदा होता है कि हम उनको फॉलो कर रहे हैं। बचपन में हम पीछे चलते थे सबके, हमारे टीचर बोले फॉलो मी, तो फॉलो करते थे, नहीं आगे, आगे नहीं जाते थे। अगर जंग में कैप्टन बोला फॉलो मी, तो कैप्टन को पीछे फॉलो करते थे। आप आगे कूदना चाहते हैं, तो फिर वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा, और आप खा लिए जाएंगे। तो बड़ी मछली हमेशा शार्क, को 1.5 घंटे बाद डिसाइड कीजिएगा कि जब हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, हम चार्ट की बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन पूछिए, वाई लायन इज द किंग ऑफ जंगल। जंगल का राजा शेर क्यों बना? गधा क्यों नहीं बना? हाथी क्यों नहीं बना? जिराफ क्यों नहीं बना? शेर के आगे क्वालिटी है, हर एक से कुछ सीखना चाहिए। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से सीखो। मैं आज वॉल्यूम पढ़ाऊंगा, कभी नहीं किसी को पढ़ाया। जबकि सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला जो जानवर चीता है, कभी सुना है? चीता जंगल का राजा बन गया। हैव यू एवर हर्ड? कहानियों भी
कभी नहीं। चीता जंगल का राजा नहीं बन सकता, उससे तेज दौड़ना आता है। कभी सुना हाथी सबसे भारी भरकम है, हाथी राजा बन गया। जिराफ सबसे लंबा है, कभी जिराफ राजा बना हो। सबसे ज्यादा दिमाग वाला अगर कोई है, ये लोमड़ी। तुम भी लोमड़ी हो। अंगूर खट्टे हैं, जिस तरह से किसी लड़की पे लाइन मारे, लड़की नहीं मिली तो लड़की का चरित्र खराब हो गया, तुम्हें मिलती चरित्र अच्छा हो गया, दूसरे को मिली चरित्र खराब हो गया, कैसे भाई? क्योंकि शेर के अंदर एक क्वालिटी है, और क्वालिटी है, नो मैटर वट एवर द इकोनॉमी ऑफ जंगल, द लायन विल नेवर इट ग्रास। पर्सनली मैं अपनी बात बताता हूं कि नो मैटर वट एवर द स्टेटस ऑफ द मार्केट, आई विल ओनली प्ले इनटू। पीपीटी से नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन उनको पीपीटी थोड़ा दिखाना, फटुआ दिखाएंगे ना, फटुआ कहां से लाएंगे? समझो, फटुआ दिखाएंगे ना, टेक्निकल चार्ट पीपीटी से नहीं पढ़ाएंगे। तो जंगल का राजा शेर इसलिए होता है कि शेर कभी भी खुद शिकार करता है और शिकार का इंतजार करता है। आगे, तो आप शिकार क्या करेंगे? आप मंकी हैं, कभी आरएसआई, कभी बोलिंजर बैंड, ये ट्राई कर लो, वो ट्राई कर लो, ये ट्राई कर लो, वो ट्राई कर लो, सब कुछ ट्राई कर लो। मैं नहीं कहता डिमांड सप्लाई दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है, बिल्कुल नहीं। डिमांड सप्लाई से ही बेहतर दुनिया भर में स्ट्रेटजी है, लेकिन आप एक स्ट्रेटजी पे टिके ही नहीं। आपको सब कुछ सीखना है। सब कुछ सीखेंगे तो आप झोला छाप डॉक्टर बनेंगे, और अगर कम सीखेंगे तो आप स्पेशलिस्ट बनेंगे। एक बीमारी का स्पेशलिस्ट बनना है। अगर किडनी का है तो किडनी का है, लीवर का है लीवर, गायनो है गायनो, हर्ट है हर्ट। अब बाईपास सर्जरी वाले बोलोगे दांत मेरा टूट गया, बोलता मुझे नहीं पता, कैसा डॉक्टर है इसको बाईपास सर्जरी, दांत का इलाज नहीं आता क्या, किस बात का डॉक्टर? प्रॉब्लम यही है कि यू आर ट्राइंग टू बिकम मास्टर ऑफ एवरीथिंग। डोंट ट्राई टू बिकम मास्टर ऑफ एवरीथिंग, फर्स्ट यू फोकस व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर। और इसमें क्वेश्चन आता है, मैं जवाब देता हूं बड़ा सीधा, और जवाब आपको पहला दिन ही पूछे थे कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर, तो आप सबका जवाब होता है कि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं। तो अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो एग्रेसिव ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट पे जोन मार्क होता है, 15 मिनट पे परसेंट। आवरली ट्रेड के लिए 3 और 5 मिनट पे जोन मार्क होता है। डेली ट्रेड के लिए 15 मिनट पे जोन मार्क होता है, और वीकली ट्रेड के लिए 75 मिनट, 1 आवर, 2 आवर पे जोन मार्क होता है, और मंथली ट्रेड के लिए डेली चार्ट पे जोन मार्क होता है। इतना बिना पढ़ाई किसी को नहीं लाया, लेकिन उस वक्त आपके खोपड़िया में नहीं घुसा, घुस भी नहीं किया कि ये क्या बता रहे हैं। फटुआ कहां से लाएंगे? अरे फटुआ हम देंगे ना, रुको, फटुआ हम देंगे ना। ना, तो इसमें मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा, एक कॉम्बिनेशन बनाइए डेली और स्विंग ट्रेडर का, या तो दूसरा कॉम्बिनेशन बनाइए आवरली और स्विंग ट्रेडर का। हर एक ट्रेडिंग का स्पेशलिस्ट आप मत बनिए, ठीक है? तो अब जब हो गए तो हमें मार्क करना है जोन। जोन इज एरिया, जोन इज एरिया वेयर प्रोफेशनल्स आर सिटिंग, जोन इज एरिया वेयर प्रोफेशनल बैठे हुए हैं विथ देयर प्री डिफाइंड क्वांटिटी एंड प्री डिफाइंड ऑर्डर। कितने बड़ी लाइन आपको मैं बताया कि सार्क यहां पे बैठा हुआ है कि उसको सार्क को कितना खाना है। जो सार्क खा के छोड़ देगा उससे आप अपना पेट भरने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप ना तो अरबपति हैं, आप बात करते हैं कि मैं बाजार को मूव करवा दूंगा। देखो बाजार, मैं जो अगर 15 सेकंड के चार्ट पे करता हूं, इसका मतलब बैलेंस बताते हैं, रुको, वो एक पंचायत देखो, पैसे रुक, वो सचिव जी का फोन आता नहीं आ रहा, तुम लोग आजकल कम से कम टीवी भी देखा कीजिए अच्छे सीरियल्स को, ठीक है? कुछ देखा करो। दोबारा मैं आपको कुछ दिखाता हूं, आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी, टेस्ला का चार्ट। मैं क्यों टेस्ला लेता हूं? क्वेश्चन, आप इंडियन चार्ट क्यों नहीं लेते हैं? इंडियन चार्ट इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, और ये रूल्स पूरी दुनिया में काम करता है। मैं अगर लाइव जमूरा नचाऊंगा ना, तो कल सही पूछेगी क्यों नचा रहे हो, तो इसलिए मैं नहीं नचा सकता। फिर मुझे अपने ट्रेड कर, क्या लगता है मैं अनपढ़ हूं? मैं सेबी रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता? ले सकता हूं। मैं अनपढ़ नहीं हूं, लेकिन मुझे अपना ट्रेड करने के लिए रोकना पड़ेगा। जो मैं आपको सलाह दूंगा मैं नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सारा रूल्स है, ठीक है? तो अब ये रहा फॉर एग्जाम्पल हमारा, फॉर एग्जाम्पल रहा हमारा डेली चार्ट। सबको क्लोज करते हैं, आगे बढ़ेंगे। ये हमारा डेली चार्ट टेस्ला का। हम चलते हैं सिर्फ 15 सेकंड के चार्ट पे चलते हैं, और 15 सेकंड से ज्यादा बाजार में लगता भी नहीं। मैं कहता हूँ जमू रे बच्चा, इन लोग को थोड़ा सा मैजिक देखना है, तो क्या करें? एक काम कर, रुक, चल नीचे यहाँ तक आ जाना, ठीक है? गुड बॉय की तरह। अब बोलोगे पागल वागल हो गए क्या, ही टुक्स ओनली फ्यू सेकंड्स, बोल रहे हैं हाँ इस यहाँ तक नीचे आओ, चल नीचे। तब बोलते हैं कि रवि भाई हाउ डिसाइडेड इन फ्यू मिनट्स कि यहाँ तक आ जाओ, यहाँ आ जाएगा। मैंने कहा कि उस 5 सेकंड के पीछे मेरे 15 सालों का मेहनत था, इसलिए जमूरा मेरी बातों को माना। बच्चे बजाओ ताली। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, लाइव चार्ट से मैच कर लीजिए, टाइम फ्रेम से मैच कर लीजिए। टेस्ला है, छोटा मोटा स्टॉक्स नहीं है। इज दिस लिटिल बिट इंटरेस्टिंग? कितना सेकंड लिया? हाउ मच टाइम आई टुक? फ्यू सेकंड्स। आप लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि यू आर नॉट स्टिक ऑन वन रूल्स। एक दिन नचा दिया, 2 दिन नचा दिया, 3 दिन नचा दिया, 4 दिन, हर दिन कैसे नच जा रहा है? क्योंकि बाजार का रूल्स कभी चेंज नहीं होता। आप हर दिन हर वक्त नए आर्ट का मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं शुरू से अभी तक एक ही आर्ट का मास्टर बनने की कोशिश कर रहा हूं।
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। और मैं अगर ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमाता ना, तो लाइव अपनी बेइज्जती नहीं कराने के लिए एरो खींचता है, ठीक है। तो पापा से पूछेंगे, मैं अपने पापा को पूछूंगा, मुझे किसने पूछा था भाई, ये ट्रेड ऐसे नहीं चलेगा, मैं डायलॉग दिया था, राजीव भाई को पता है मैं डायलॉग, मैंने कहा डोंट टीच योर डैड हाउ टू प्रोड्यूस बेबी। पापा को थोड़ी सिखा सकते हैं कैसे करना है, पापा इज बेटर, ही नो बेटर देन मी। बच्चे बजाओ ताली, अकल के अंधे हो तब भी बजाओ ताली। एरो कहां तक खींचा, कहां तक आया, आ गया, अंधो समझो। अरे रुक जा भाई, ये समझे गेम मैनिपुलेशन चल रहा है, इससे ज्यादा लाइव मुझे कुछ करना नहीं आता। दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस रवि कुमार है। भरोसा करना करो, ना करना जाओ। अब गाय देने वाली दूध लतेरी तो मारेगी, झेलना तो पड़ेगा, लतेरी समझते हैं ना, लात मारेगी। मूड आप लोग खराब करते हैं पढ़ाने में, मत शंका किया कीजिए, हम चोर इंसान नहीं है। और चोर होते तो इसको अपने चार्ट से मैच कर लीजिए, अकल के अंधों, नालायको। देखो लोग कहते हैं आप नालायको बोलते हैं, अब क्या बोलूं, 10 मिनट खराब कर दिया, क्या जरूरत है इस एग्जाम्पल का। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बढ़ता है कॉन्फिडेंस, फायदा क्या लिया इस एग्जाम्पल का, ये तो बताओ। नीचे गया पर मजा आया, मजा तो सब कुछ में आया, उस मजा का फायदा क्या हुआ। इस मजा का फायदा क्या मिला, मजा बहुत आया रही भाई, लेकिन इस मजा से एक फायदा बताऊं भाई, एक फायदा हुआ, हमने एरो खींचा नीचे आ गया। डायलॉग है ना कि हम शहंशाह हैं, जहां से लाइन खींचते हैं बाजार वहीं से घूमता है, ठीक है। दूसरे का समय मत खराब कीजिए, सब लोग बहुत बहुत सारे लोगों का अंतिम होप मैं हूं, आप नहीं कर पाएंगे, आपका अपना पर्सनल प्रॉब्लम। ये लाइव चार्ट है, मैच वीडियो चार्ट, एक पैसे का भी डिफरेंस आ जाए, गाली देना खुलेआम अनम्यूट करता हूं, गाली देना, लेकिन शंका मत करो। जिस गुरु पे शंका कर लिया भाई, क्या सीख पाओगे, लीव इट, ठीक है। आगे, तो प्रोफेशनल्स का प्री डिफाइंड ऑर्डर और प्री डिफाइंड क्वांटिटी के साथ है। बोलो वो तरीके, पहले से पता है कितना है, मैंने कहा पहले से पता है, तो मैंने कहा तो क्या यहाँ पे लूटेंगे, कैसे लूटेंगे हम, जोन के साथ। तो जब जोन हम मार्क करते हैं, डिमांड या सप्लाई जोन, तो जोन वैलिडेशन में हम 3 चीजों को लगाते हैं, आज हम चौथा भी लगाएंगे, ठीक है। 3 चीजों को लगाते हैं, आज हम चौथा लगाएंगे। पहला, जोन लड़की सिर्फ ढूंढने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो तुम्हें मिल जाएगी अब्बा डब्बा जब्बा। अब्बा डब्बा जब्बा जानते हैं ना, लड़की देख ली बहुत सुंदर है, बड़े सावल पूछता है जॉनी लीवर से, तुम सच में देखे थे, गाना गा रही थी, हाँ बहुत सुंदर गा रही थी, सुना, हाँ ले जा। तो तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा बाद में, अब्बा डब्बा जब्बा। अब्बा डब्बा जब्बा नहीं करना है, जोन वैलिडेट करके उस जोन में एंट्री करना है, ठीक है। तो ये अब्बा डब्बा जब्बा का एग्जांपल नहीं है, इसको हमने कुछ देखा, हम बता देंगे आपको। आपको कुछ नहीं दिखता है, मुझे दिखता है श्रीमान, ये अमेरिकन मार्केट है। आपको नहीं दिखता है, आपकी आंखें भी इतनी तेज नहीं है, मेरी आंखें तेज है, मुझे पिविट दिखा, हमने कहा चल जमुरे नीचे चल, यहीं से किया ना हमने, नीचे चल जमुरे, नीचे आ गया, देखिए कितना सेकंड का चार्ट है, 10 सेकंड का चार्ट है। बात करते करते मैंने इसको ढा दिया, $210 से लेके आया, $260 पे लेके आ गया, $3 बात करते करते 1 मिनट के अंदर गिरा दिया इसको। तो जोन आपको अब्बा डब्बा जब्बा इसलिए मिल रहा है बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू वैलिडेट जोन, ठीक है। तो जोन्स के लिए सबसे पहले अब्बा डब्बा जब्बा जोन ना मिले तो जोन के आगे लगाइए जोन वैलिडेशन। जोन वैलिडेशन का 3 रूल्स, पहला, ये उस 3 को चेंज नहीं करना, पहला होता है 1 to 4, दूसरा होता है TR वर्सेस ATR, तीसरा होता है टोटल 13 जोन वैलिडेशन रूल्स, व्हाइट एरिया। लेकिन इन सब के अलावा आज हम एक रूल्स सिखाएंगे आपको जोन वैलिडेशन का ही, जो कि है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या बताता है, देयर इज अ मैकेनिकल एंड मैथमेटिकल वे, मैकेनिकल, हम कभी भी आज तक, आप मेरा रिकॉर्डिंग हर क्लास का देखिएगा, और कभी भी आज तक मेरा एक भी जोन मेरे से उल्टा नहीं गया है, आज तक पूरे क्लास का रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, एक भी जोन आज तक उल्टा नहीं गया, एक भी जमुरा आज तक उल्टा नहीं गया। क्यों? क्योंकि हम अगर इस एक बॉल लेते हैं, मान लीजिए ये हम एयरपोर्ट लेते हैं, और इस एयरपोर्ट को हम जमीन पे गिराएंगे तो क्या आसमान की तरफ जाएगा? अगर इसको हम ऊपर करेंगे तो क्या छत फाड़ के ऊपर चला जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो सबसे पहले देयर इज मैकेनिकल एंड मैथमेटिकल वे बिहाइंड ट्रेडिंग। तो मैकेनिकल मैथमेटिकल पढ़ने में समय लगेगा, इंजीनियरिंग से ये आसान सब्जेक्ट नहीं है, सबको बोल रहा हूँ, दिस इज टफ सब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो हम आज पढ़ाएंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स कितना क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है, कितना क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है। तो जब भी हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में हमारा सबसे पहले वॉल्यूम को थोड़ा देर बात टच करेंगे। मैं इस तीनों को पहले रिपीट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चार्ट में चलते हैं, अब्बा डब्बा जब्बा का एक जोन ढूंढते हैं हम, यही था ना, यही था ना, अब्बा डब्बा जब्बा। फॉर एग्जाम्पल इंडियन मार्केट में बात करते हैं, हम बात करते हैं मारुति, मारुति निफ्टी का पार्ट है, 4000 से ऊपर भी चलेगा। और मारुति में हमने एक, फॉर एग्जाम्पल मारुति का चार्ट है, लोग करें यार यहीं पे अटका हुआ है, क्या करेगा। तो मारुति में हम एक जोन ढूंढते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ढूंढिए,
हॉरिजॉन्टल लाइन जब ढूंढेंगे डालेंगे तो इसके नीचे हमें बाय करना है, जहां तक ले जाए, और इसके ऊपर सेल करना है। कुछ लोग कहेंगे यही बाय कर लें, नीचे आ गया तो क्या करोगे? फिर तुम्हारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा? अब्बा डब्बा डब्बा, तुम्हारा बन जाएगा। इसके ऊपर शॉर्ट सेल करना है, इसके नीचे बाय करना है, और ये कोई साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप सीधा इस एरिया का नीचे एक और लाइन, मतलब करंट मार्केट प्राइस है, यहां तक कुछ ये लगता है जोन है, ये लगता है हमें एक मारुति ने फील्ड अनफील्ड फील्ड का जोन बना दिया। लेकिन मेरी आंखें खराब हैं, जिस तरह से जब कॉलेज में होते हैं, जब तक हम कुमारे होते हैं तब तक हर लड़की आइटम नजर आती है। माफी चाहता हूँ, बहुत सारी माताएं बहनें हैं क्लास में, तब तक हर लड़की आइटम नजर आती है, क्योंकि हम जोन वैलिडेट करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है। और जब शादी हो जाती है फिर लगता है हमने गलत जोन ढूंढ लिया। दिस इज अनदर प्रॉब्लम। आर यू एग्री विद मी? क्योंकि हमने जोन वैलिडेट सही से किया नहीं, बहुत जल्दी में थे कि कोई भी जोन मिल जाए हम जोन चला देंगे। तो माफी चाहता हूँ दिव्या, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है? सॉरी। तो इसके नीचे पहला जोन मिला, एक एक जोन मिला, हारिए मत, इसके और नीचे चलिए, और जोन ढूंढते हैं। यहां तक कोई जोन है? नहीं है। यहां तक कोई जोन है? नहीं है। और यहां तक कोई जोन है? एक और जोन मिल गया। देखिए, जो कहते जोन नहीं मिलता है, और ढूंढेंगे, और ढूंढेंगे। मैं एक मीटिंग में हूँ, आपको कॉल करूँ मैं आधे घंटे में? हाँ, मैं एक मीटिंग में हूँ, आधे घंटे में कॉल करता हूँ मैं आपको, 1 घंटे में। नहीं नहीं, तो आप मुझे कॉल कीजिएगा इंडियन टाइम से 10:30 बजे। हाँ हाँ। अब इसके नीचे, अब इसके नीचे देखिए, ये भी एक जोन से चला हुआ है, और इसके नीचे जाइए तो ये हमारा एक और जोन है। तो मुझे कितना जोन है? जोन नंबर 1, जोन नंबर 2 और जोन नंबर 3, 3 जोन मिला। अब इस 3 जोन में क्या चलेगा? तो इस जोन में, किसी भी जोन में, चाहे 3 जोन मिला, हमें आपको तो जोन नहीं मिलता, मुझे 3 जोन मिले इस चार्ट पे। पहला हमारे पास ये है, पहला हमारे पास ये है। तो इस जोन में जो पीछे का पार्ट है ये हमारा कहलाएगा लेगिन। लेगिन क्या करता है? लेगिन का काम क्या है? ये प्राइस को होल्ड करेगा, ये अगर ये नहीं होगा तो प्राइस होल्ड नहीं होगा। ये हमारा होता है लेग आउट, ये हमारा होता है लेग आउट। अगर ये नहीं होगा तो टारगेट नहीं मिलेगा। और ये होता है बोरिंग, जो कि मैग्नेट की तरह अपने पास सबको खींचता है, और इसी में प्राण है। जैसे रावण का प्राण नाभि में था, उसी तरह से ट्रेड का प्राण अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल के बॉडी में होता है। जिस तरह रावण का प्राण नाभि में था, उस तरह ट्रेड का प्लान अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल के बॉडी में होता है। लेकिन क्या करता है? प्राइस को होल्ड करता है। लेग आउट नहीं होगा तो प्राइस आपको टारगेट नहीं देगा। तो लेग आउट टारगेट देता है, लेकिन होल्ड करता है, और ये मैग्नेट की तरह आपका काम करता है। तीनों का एक अलग अलग रोल है, लेकिन लेग आउट और बोरिंग। तो सबसे पहले चार्ट पे मैं वॉल्यूम, मैं पर्पस से वॉल्यूम पढ़ा, लेकिन इसके बिना वॉल्यूम समझ नहीं आएगा। पहला, तो सबसे पहले हमेशा जब भी ट्रेड मार्क करें तो बोरिंग का कलर, बोरिंग का साइज एक होना चाहिए। बोरिंग से मिनिमम डबल लेगिंग का साइज 2 होना चाहिए। और लेग आउट जो हमें टारगेट देगा, लेग आउट जो ये सबका 4 गुना, और मिनिमम मिनिमम लेगिंग का डबल, इसलिए बोलते हैं 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। लेग आउट बड़ा है, इसका मतलब आप पहला एक क्वेश्चन पूछिए कि हम डिमांड सप्लाई फॉलो क्यों करें, और प्राइस वहीं पे आके क्यों मैजिक करता है, प्राइस वहीं पे आके क्यों मैजिक की तरह जाता है, एक क्वेश्चन। लेकिन अनटिल अनलेस यू डोंट हैव क्रॉस क्वेश्चन क्या करोगे? सर आप ट्रेडिंग करते हैं? अरे नहीं रे, नहीं करते तो एक्सपीरियंस कहां से आता? जमूरा कैसे नाचता? ट्रेडिंग करते हैं तभी जमूरा नाचता है। अगर ट्रेडिंग नहीं करते हम जमूरा नहीं नचा पाते। कुछ लोग हमसे बोलते हैं, नहीं भाई जमूरा तो नाच गया। मैंने कहा जमूरा तो नाच गया, ये हमारा जमूरा था, और ये जमूरा देखिए नाच गया। अभी ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आएगा, बोलेंगे अब क्यों? अब क्यों? क्योंकि आपने इसको चेक नहीं किया। और हमें, क्या आपको इतना तो पढ़ा के सबको लाया हूं, क्या यहाँ पे एक सप्लाई जोन है? तो अगर आप अभी तो ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो खरीदना मत, हम इसको शॉर्ट सेल करेंगे। इज इट? इज दिस सप्लाई जोन? इतना सबको पढ़ाया हूँ, इतना 2 डेज में सबको पढ़ाया हूँ, तो यहाँ तो बुलाया हूँ, है सप्लाई जोन? इधर सब सप्लाई जोन, सुनो टाइप करो। थैंक यू। आपको नहीं दिखता है क्योंकि आपकी आंखें उतनी तेज नहीं है। अगर आपकी आंखें उतनी तेज होती तो आप ट्रेडर बन चुके होते। आंखें फोकस्ड नहीं है। अभी दिखने लगा ना? अच्छा, एक और समस्या आती है, इसको क्रॉस करेगा तो क्या करेगा? स्टॉप लॉस लगेगा, और क्या होगा? क्रॉस करेगा, करेगा स्टॉप लॉस लगेगा। हर जोन चलेगा, ये जरूरी नहीं है ना, जोन स्टॉप लॉस भी देता है। तो अब हम बात करते हैं बोरिंग लेगिन और लेग आउट। पहले मारुति के चार्ट पे चलते हैं। ये मारुति का पहला चार्ट, ये मारुति का पहला चार्ट, और इस पहले चार्ट पे
इस मारुति के पहले चार्ट पे जब आप आएंगे तो आप क्या देखेंगे कि इस चार्ट पे पहला चीज ये यहाँ पे 1 2 3 लेग आउट है, तो इसका भी एक साइंस बताऊंगा, लेकिन आज उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो लेग आउट जो है वो 3 लेग आउट भी हो सकता है, लेकिन लेग इन सिर्फ एक काउंट होगा, लेग इन 2 काउंट नहीं होगा। लेग इन सिर्फ एक, लेग आउट 1 2 3 ये तीनों काउंट हो सकता है। जितना अगर 3 लेग आउट है तो सबसे अच्छा ट्रेड है, तो 1 2 का 4 काउंट करते हैं। ये हमारा साइज हो गया 1, ये हमारा साइज हो गया 2, की वॉल्यूम पर आना इसलिए इतना तो पढ़ाना पड़ेगा। और ये हमारा साइज है यहाँ तक, पहले अगर इसको यहाँ तक लें तब ये 4 होगा, लेकिन आप यहाँ तक चाहे तो ले सकते हैं। तो 1 2 का 4 वाला पहला जो रूल्स है इसमें भी ओके है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसमें 1 2 का 4 नहीं हो पाएगा पूरा। और जो अभी बना है ट्रेड, जो बना है इसमें भी, जो अभी आज जो बना है, जो अभी बना है इसमें भी ओके है, ये भी पास। तो पहले फॉर्मूला में तीनों पास कर गए, पहले फॉर्मूला में तीनों पास कर गए। लेकिन दूसरा फॉर्मूला नाउ, दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है कि इसमें होना चाहिए टीआर एटीआर। चलो बेटा चल के दिखाओ, बेटा चल दिया अब। तो इफ ट्रू रेंज इज ग्रेटर देन एवरेज ट्रू रेंज, दैट कैंडल इज नोन एज फिल्ड। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल से ज्यादा ट्रेवल किया है। और इफ, मुझे पढ़ाना वॉल्यूम, लेकिन इसके बिना वॉल्यूम समझ नहीं आएगा। इफ ट्रू रेंज इज, इफ ट्रू रेंज इज लेस देन एवरेज ट्रू रेंज, दैट इज नोन एज अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल। और अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल इज एरिया। तो इस चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे हम चलेंगे इंडिकेटर मैट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी पे क्लिक करेंगे और पहला लगाएंगे एवरेज टू रेंज और दूसरा लगाएंगे ट्रू रेंज। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आपको ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। तो इस कैंडल का फील्ड कैंडल है ना, फील्ड कैंडल का देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, क्योंकि ये बेसिक सब चैप्टर नहीं है मेरा। रिकॉर्डिंग देखते रहिएगा, रिकॉर्डिंग को हमने पुराने बच्चों को एक्सेस दे दिया अभी कुछ रिकॉर्डिंग का। हम रिकॉर्डिंग का कमिटमेंट सिर्फ 3 से 7 दिन करते हैं, ज्यादा मिल रहा है तो खुश रहिएगा, नहीं मिलेगा तो हल्ला मत मचाइएगा। इफ एटीआर इज 81 एंड टीआर इज 239, मतलब फील्ड कैंडल सही है यहाँ पे। एटीआर इज 72, टीआर इज 75, ये भी फील्ड है। लेकिन इस कैंडल पे, जिसको हम बोरिंग कैंडल बता रहे हैं, जिसको हम बोरिंग कैंडल मान रहे हैं, इस कैंडल पे एटीआर 68 है और टीआर 28 है, मतलब दूसरे रूल्स में भी टीआर इज ग्रेटर देन एटीआर, दूसरे रूल्स में भी पास कर गया। तीसरा रूल आता है व्हाइट एरिया का। क्या आता है? व्हाइट एरिया का। और जब व्हाइट एरिया की बात करते हैं ना, तो व्हाइट एरिया में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ट्रेडिंग में, सबसे बड़ा चैलेंज जो व्हाइट एरिया में होता है कि कभी भी बोरिंग कैंडल के बॉडी के सामने, बोरिंग कैंडल के बॉडी के सामने जब तक ये जोन चल ना जाए तब तक कोई बॉडी ना आए। इस ट्रेड, इसके सामने क्योंकि आज ही बना है तो कोई बॉडी नहीं है, तो ये इसके बॉडी के सामने हाँ लेग आउट का वीक हो सकता है। और किसी का आगे अगर वीक भी आया तो वो भी इनवैलिड कहा जाएगा। तो इसका जो बॉडी है, इसके सामने किसी का बॉडी नहीं आना चाहिए। इसके सामने बॉडी आ गया मतलब दैट जोन इज नॉट फ्रेश, दैट जोन हैज बीन टेस्टेड। सो देयर इज अ पैटर्न, फ्रेश वर्सेस टेस्टेड। तो जोन हमें जो चेक करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाइट एरिया, हमें जोन चेक करना है जोन फ्रेश है या जोन टेस्टेड है। तो ये जोन तो अभी बना है, तो जोन 100% फ्रेश। ओके, इतना आसानी से। अच्छा, अगर आप लोग को लेग आउट का बॉडी नहीं आ सकता है, बॉडी किसी का भी आगे गड़बड़ है। अभी मैं इक्विटी पढ़ा रहा हूँ, फोकस ऑन इक्विटी फर्स्ट। अरे तुम नीचे ले जाओ रे, ये जमरा बहुत हल्ला कर रहा है। थैंक यू, समझिए ना, हम समझाते हैं ना। ट्रेड के लिए तो आएगा ही ना, ट्रेड के लिए तो आएगा ही, लेकिन बिना ट्रेड का आ रहा है तो गड़बड़ है। तो अब इसी पे चलेंगे, पहला वाला ओके हो गया, अब दूसरे पे चलेंगे। दूसरा हमारा ये जो जोन बना है इस ट्रेड को फॉलो करके, ये 9-15 में आया था ना, ये 9-15 में आके टच कर गया, देखिए 9-15 में आके टच करके ऊपर गया है, कुछ पैसे छोड़ा नहीं होगा। तो ये भी एक ट्रेड था, इसी ट्रेड को फॉलो करके, इस ट्रेड को फॉलो करके जोन बना है, इस ट्रेड को फॉलो करके जोन बना है। तो दूसरा जो हमारा ये है, दूसरा जो हमारा ये है, ये वाला फील्ड एंड फील्ड, इसमें पहला 1 2 का 4 लगाइए, 1 2 एंड 4, शंका संदेह, सोचना पड़ रहा है। पहला, तो अब इसी पे चलेंगे, पहला वाला ओके हो गया, अब दूसरे पे चलेंगे।
दूसरा हमारा ये जो जोन बना है इस ट्रेड को फॉलो करके, ये 9-15 में आया था ना, ये 9-15 में आके टच कर गया, देखिए 9-15 में आके टच करके ऊपर गया है, कुछ पैसे छोड़ा नहीं होगा। तो ये भी एक ट्रेड था, इसी ट्रेड को ही फॉलो करके, इस ट्रेड को फॉलो करके जोन बना है, इस ट्रेड को फॉलो करके जोन बना है। तो दूसरा जो हमारा ये है, दूसरा जो हमारा ये है, ये वाला फील्ड एंड फील्ड, इसमें पहला 1-2 का फोर लगाइए, 1 2 एंड 4, शंका संदेह, सोचना पड़ रहा है। पहला, जहां भी 3 सेकंड से ज्यादा, देखिए इफ यू फॉल इन लव विद समवन, तो दिमाग की घंटी कितनी देर बजती है? 3 सेकंड में, चाहे बच्चे के साथ, चाहे किसी के साथ, चाहे होने वाली के साथ, चाहे वट एवर, चाहे जो हो चुकी है, तो कितने देर में दिमाग की घंटी बजती है? 3 सेकंड में। इसमें हमको कन्विंस करना पड़ रहा है कि पापा बोल रहे हैं बेटा दहेज बहुत अच्छा है, देखो जोन जोन वैलिडेट कर दो। अब जोन में दिमाग की घंटी बजी नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, स्कॉर्पियो मिल रही है, करेक्ट। तो जोन कैसे, जोन को चलाना है भाई, जोन स्टॉप लॉस दे देगा, तो यू हैव टू बी केयरफुल। हाँ, फॉर्चूनर मिल रहा, स्कॉर्पियो मिल रहा होता है, तो जोन अगर सही से नहीं लेंगे तो जोन मिल जाएगा, अब्बा डब्बा जब्बा। तो तीसरे पे चलते हैं। अगर इसमें दो बोरिंग कैंडल होता तो दोनों का ऊपर नीचे काउंट होगा। अगर अगर तीसरा, अब तीसरे की बात करते हैं, ये भी हमारा ओके है, व्हाइट एरिया भी है, 1-2 का 4 भी है, टीआर भी है, और ये जो फेस है, फेस इसलिए कि इसके बॉडी को अभी तक कोई भी टच नहीं किया है, जोन सही है। और भी शब्द मेरे पास है, लेकिन क्लास की अपनी मर्यादा है, तो मैं बहुत सारे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, तो कौन किस डायरेक्शन में, तो ये जोन सही है। लेकिन अब हम कुछ स्टॉप लॉस दिए हुए जोन की बात करते हैं, लेकिन इस जोन में एक और वैलिडेशन लगाना है, पढ़ाऊंगा वॉल्यूम, कि जोन कम से कम वीकली ट्रेड के लिए 7 डेज ओल्ड होना चाहिए। जब तक 7 डेज ओल्ड नहीं है, तब तक वो जोन मैच्योर्ड नहीं है। अगर मैच्योर्ड नहीं है, तो वो जोन अगर आप चलाएंगे तो स्टॉप लॉस के साथ बाल विवाह नहीं करने का। जोन कितने दिन में मैच्योर होता है? प्लीज टाइप इनटू कमेंट बॉक्स, वीकली ट्रेड कितने दिन में मैच्योर होता है? वीकली ट्रेड कितने, 7 दिन में मैच्योर होता है। अगर 7 दिन से पहले कोई जोन आ रहा है और आप उसको लूटने की कोशिश करेंगे, खूबसूरत भी रहेगा, तो आपका जोन स्टॉप लॉस देके चला जाएगा। 7 वर्किंग डेज, करेक्ट। अगर पहले आ गया बाई चांस चल जाएगा, लेकिन लेना कोई अवॉइड कीजिए। अगर मान लीजिए इस ट्यूजडे को बना, अगले ट्यूजडे को आगे ले लीजिए, इस मंडे को बना, अगले मंडे को आगे ले, लेकिन आप आज बनाओ, आप वीकली ट्रेड प्लान करें, आज बनाओ कल आप लेने की कोशिश करें, तो ये आपको स्टॉप लॉस दे। कभी कभी चल जाता है वो बाई चांस, कभी कभी तो देखिए जी, हम लोग पढ़ने में तेज नहीं थे, तब भी पास कर गए चोरी करके। कभी कभी वाला काम नहीं करना है, चोरी करके पास करने से अच्छा है फेल कर जाना, ताकि मुझे अपनी वास्तविक औकात का पता चले। बाजार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि बाजार ने हमें पहले बाय चांस जिताया, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था। मानते हैं? बाजार हमको शुरुआत में ऑप्शन में पैसा लगा डबल हो गया, अरे तरीके, इससे तो आसान कोई काम ही नहीं है, वो तरीके नहीं होना चाहिए। दुनिया के जिस भी काम में एंट्री बहुत आसानी से मिल गया ना, वहां पे एग्जिट मिलने बहुत प्रॉब्लम होगा। लोग शराबी बनते हैं बहुत आसानी से, एंट्री को एग्जामिनेशन पास नहीं करना है, उसको आप उसका एडिक्शन छुड़ाने में समय लग जाता है। गलत गलत लोगों से बहुत जल्दी आप मिल लेंगे, नो नो अपॉइंटमेंट नीडेड, वो बहुत जल्दी शागिर्द बन जाएंगे। 2 बार उनके सिगरेट ले आओ, बीड़ी ले आओ, बोतल ले आओ, शागिर्द बन गए। 3-4 बार हथियार साफ कर दो, आगे पीछे करके मैगजीन लोड कर दो, आप शागिर्द बन गए। एंट्री आसान था। दुनिया के जिस भी काम में एंट्री आसान है, उस काम में एग्जिट बहुत डिफिकल्ट होता है। स्टॉक मार्केट में इसलिए आप लोग आए क्योंकि आपको एंट्री बहुत आसान लगा, इसलिए आपका एग्जिट डिफिकल्ट है। ना, अब एक कदम चलते हैं, और एक मैं आपको स्टॉप लॉस वाला ट्रेड दिखाता हूँ, एक स्टॉप लॉस वाला ट्रेड दिखाता हूँ। एशियन पे हमारे पास ट्रेड है, स्टॉप लॉस भी होता है। भाई हम भी इसी धरती के हैं, हम कहीं भूलों पे ही पैदा हुए हैं। इस जोन में सब कुछ सही था, 1-2 का 4, टीआर एटीआर वाई टीआर सब कुछ सही था, कुछ भी मिला लीजिए सब कुछ सही था, परफेक्ट था। देयर इज नो एनी हिडन रूल्स की जोन सही नहीं था। लेकिन जोन लेग आउट कब बना? डेट क्या था? 2 मई को। तो 7 दिन मिनिमम वेट करना था, 7 ट्रेडिंग डे। 2 मई को बना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, लगभग 10 या 11 के बाद जोन लेते हैं। ये जोन कब आ गया? 10 के बाद आता तो लेते हैं। ये जोन आ गया 8 को, जोन मैच्योर नहीं हुआ, और जब जोन मैच्योर नहीं होता है तब जोन हमें स्टॉप लॉस देता है। रुक जाओ सर, वीकली ट्रेड 7 दिन होल्ड होना चाहिए, इसका साइन समझना है। इफ प्रोफेशनल ऑर्डर आर पेंडिंग देन बाय 7 डेज, क्योंकि वीक क्लोज नहीं हुआ है। सबसे अच्छा ट्रेडर बनने के लिए चुपचाप रहिए। देखो जी, हम सबका मकसद एक है, टिम टपाक टमटम। मकसद हम, आपका भी वही है, मेरा भी वही है, हम सबका मकसद, हम सबका मकसद एक है। क्या है? टिम टपाक टमटम। इसको सब्जेक्ट की तरह लेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। यदि सेशन में ही हो, सेशन के बाद कॉल करो 10:30 बजे। 9,
व्हाइट एरिया मींस फ्रेश जोन, उस लड़की का भी शादी नहीं हुआ है, कोई चक्कर नहीं चला है, उस लड़के का शादी नहीं हुआ है, चक्कर नहीं चला, भी फ्रेश है, ठीक है। या शुड बी कैंसिल ट्रेड इफ इट्स मोर देन 7 days। 7 दिन के बाद ऑर्डर लगाना है, कैंसिल क्यों करोगे। आगे पढ़ाना है वॉल्यूम, मैं तो ये 5 वैलिडेशन फॉर्मूला है ना, इससे सिर्फ आपको गुजार रहा हूँ, पढ़ाना है मुझे वॉल्यूम, आज मुझे ये जोन वैलिडेशन और नहीं पढ़ाना था। आगे चलते हैं एक और ट्रेड में, कि वॉल्यूम का किसी भी ट्रेड में क्या सिग्निफिकेंस होता है। वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस समझने के लिए सबसे पहले किसी भी ट्रेड में हम बताते हैं कि आप ढूंढिए गैप अप और गैप डाउन इन द सेम डायरेक्शन। तो प्रीवियस डे वर्सेस नेक्स्ट डे, तो प्रीवियस डे में वॉल्यूम हमेशा, पीछे का कैंडल वॉल्यूम हमेशा लो होना चाहिए, और अगले कैंडल वॉल्यूम हमेशा हाई होना चाहिए। व्हाई प्राइस विल कम इनटू दैट स्पेसिफिक एरिया, यानी इतना भी क्लियर नहीं बोलना था रे वर्जिन अटलांटिक, ठीक है, मुझे ही बोलना आता है। ऐसे तो हम वर्जिन का सिंबल यूज करते हैं, बोलना नहीं था, इनडायरेक्टली मेरे को बोलो, ठीक है। वर्जिन अटलांटिक लिख देते, वर्जिन मोबाइल लिख देते, समझो। 15 मिनट का में कितना, 15 मिनट का जोन बनता है डेली है, आज बना, बाजार क्लोज हुआ कल ले लो, ठीक है। अब चलते हैं टीम टपा डमडम में अगला। तो वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम प्ले सिग्निफिकेंस रोल व्हेन यू आर इनटू ट्रेडिंग। ये वॉल्यूम में किसी को कभी नहीं पढ़ाया आज तक, और पूरा पढ़ाऊंगा भी नहीं, आधा पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो पूरा प्रैक्टिस आएगा। आप इसी चार्ट पे मैं और जोन आपको दिखाता हूँ, तीन टपाक डमडम, उसी चार्ट पे जहां स्टॉप लॉस वहीं पे दूसरा दिखाता हूँ। इसी चार्ट पे आप बड़े गौर से देखिए श्रीमान, क्या एक ट्रेड था इसी चार्ट पे, 1 to 4 भी था, टीआर एटीआर सब है, व्हाइट एरिया भी था। और इस चार्ट पे अगर आप ट्रेडिंग की बात करेंगे, तो अब आपको थोड़ा सा लगाना है वॉल्यूम। क्या लगाना है, VOLUME, वॉल्यूम। तो ये हमारा चला, मैं चार्ट पे आता हूँ, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। देखिए ये सारा मेरा ट्रेड है जो कि हम मार्क करते हैं। एक जेके सीमेंट में था, स्टॉक वैलिडेटेड, तो जेके सीमेंट सही स्टॉक है या नहीं है। सबसे पहले किसी भी ट्रेड में हम स्टॉक वैलिडेशन तो करते ही है। जेके सीमेंट, जेके सीमेंट लिमिटेड, 34,000 का स्टॉक थोड़ा छोटा है, इतना गड़बड़ है। मैं दूसरा ट्रेड देता हूँ, मेरे पास कोई ट्रेड मिल जाए, मेरे पास कोई ट्रेड मिल जाए तो मैं उसको लेता हूँ। SBI लाइफ, अच्छा ये सब सप्लाई जोन है भाई, क्या करना है खरीद ले, ठीक है। SBI लाइफ 1688, 2 आवर्स पे SBI लाइफ का 1688 रुपए में एक जोन है। फिल्ड अनफिल्ड, ये एग्जांपल्स क्यों लिया समझिए। अगर किसी केस में 1 2 3 बोरिंग कैंडल, तो यहां पे वैलिडेशन का अगला फॉर्मूला, नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल। मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा, बोरिंग कैंडल आपका 1 या 2 हो, दैट इज अ ग्रेट जोन। अगर बोरिंग कैंडल मोर देन 4 है, तो दैट, अगर 4 तक है चल सकता है, थोड़ा सा दिक्कत है। मोर देन 4 दैट इज नॉट अ ट्रेड, दैट इज अ ट्रैप, सिंपल। ये हमारा एक चार्ट था। चार्ट क्या था, बजाज फाइनेंस। और पता है जो जो लोग बात कर रहे थे ना, मैं आपके साथ, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्टली आपका अपमान कर रहा हूँ, मैं इनडायरेक्टली नहीं कर रहा हूँ। कि क्या आप ट्रेडर हैं, ट्रेडर नहीं होता, इतना चार्ट मुझे याद नहीं होता। ये कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं कि आप गए और रट के बैठे हुए हैं, यू कांट, आप रट ही नहीं सकते इतने चार्ट को। मैं एक थोड़ा चार्ट आपको दिखाता हूँ। ये हमारा बजाज फाइनेंस का एक ट्रेड था। मैंने क्या कहा, 3 लेग आउट ही चलेगा, तो ये 1 2 कितना बोरिंग कैंडल है यहाँ पे, प्लीज प्लीज काउंट। अच्छा कुछ लोग यहाँ ये भी टाइप कर सकते हैं, तो आपने किया नहीं, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आता तो फिर आप मेरे पास सामने थोड़ी बैठते हैं, और सामने कहते रे बिटकून चाय बना रहे, कहते ना, 2 कप चाय बना रहे, ऐसे बोलते ना। अगर समझ में नहीं आता, क्योंकि ये सब्जेक्ट कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया, कोई प्रोफेशनल्स आपको बताएंगे नहीं। हम्म, यहाँ पे 3 बोरिंग कैंडल था, और इस 3 बोरिंग कैंडल का, तीनों कैंडल को काउंट करेंगे। क्या करेंगे, तीनों कैंडल को काउंट करके जो भी एरिया बनेगा, ये हमारा बनेगा 1। ये हमारा क्या बनेगा, 1। ये कितना होना चाहिए पीछे वाला, 2। क्या होना चाहिए, 2। और ये 1 2 तीनों काउंट कर सकते हैं, 3 से ज्यादा काउंट नहीं करना है, और 2 भी काउंट नहीं करना है, तो 1 या तो 3। क्यों, समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कीजिए, कोई क्वेश्चन पूछेगा क्यों पर। तो इसका 1 to 4 था। अब दूसरा रूल्स क्या था यहाँ पे, टीआर वर्सेस एटीआर, इफ ट्रू रेंज इज एवरेज ट्रू रेंज। मैं आपको सितंबर के पहले वीक के सिलेबस में पढ़ाऊंगा डेप्थ में, एटीआर टीआर को थोड़ा डेप्थ में पढ़ाएंगे। पता है आप लोग को याद कब आएगी, जब क्लास खत्म हो जाएगा। और हमारे पास बच्चे आते हैं, सर हमारे हमारी नानी गुजर गई इसलिए क्लास नहीं कर पाया, तो रिकॉर्डिंग है देख लो। सर दिक्कत ये हुआ ना कि हम थोड़ा सा ससुराल चले गए थे, क्लास नहीं कर पाए, वो भी प्रॉब्लम है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए हो। हम्म, याद तो आएगी, दोस्ती याद आती बिछड़ जाने के बाद, आपको मेरी याद आएगी 3 महीने बाद, गारंटी के साथ बोलता हूँ। अभी अभी तो लगा टकला पका रहा है, ठीक है। आगे, तो ये फील्ड अनफुलफिल्ड,
और इस फील्ड अनफिल्ड फील्ड में ये आपका था। अब टीआर वर्सेस एटीआर देखिए, चिंग टपाक टमटम, चिंग टपाक टमटम, एटीआर और टीआर। और इस एटीआर और टीआर की जब हम बात कर रहे हैं, इस एटीआर और टीआर की जब बात कर रहे हैं, तो फील्ड कैंडल में इसका एटीआर कितना है, क्या होना चाहिए, टीआर शुड बी ग्रेटर देन एटीआर, टीआर इज 112 एंड एटीआर इज टाइप टाइप टाइप, अगर दिख रहा है टाइप कीजिए 55, इसमें टीआर इज 56, एटीआर इज 89। अभी 3 बोरिंग कैंडल है, तो तीनों का टीआर एटीआर चेक होगा। पहले का चेक कीजिए 54, टीआर कितना है, टीआर इज लेस देन एटीआर, दैट इज अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल, टीआर इज लेस देन एटीआर, दैट इज अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल, और टीआर इज लेस देन एटीआर, दैट इज अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल। क्यों, सितंबर फर्स्ट वीक में इसमें और डेप्थ में पढ़ाएंगे, ठीक है। तीनों अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल हो गया, तो पप्पू का 2 रूल्स पास हो गया। अब तीसरा रूल्स, व्हाइट एरिया। व्हाइट एरिया मतलब इसके बोरिंग कैंडल के बॉडी के आगे, इसके बोरिंग कैंडल के बॉडी के आगे इसका वीक हो सकता है। किसी का बॉडी आया क्या, कब बना बोरिंग कैंडल, 3 मई 2023। चलाओ ना नैनो से बांध रे, जान ले लो ना जान रे। गाना आप लोग याद ही नहीं करते हैं। कल से होमवर्क 2-2 गाना सब याद करके आएंगे तो क्लास में बैठने नहीं देंगे किसी को। टिंग टपाक, चिंग टपाक टमटम, हम सबका मकसद एक ही है, टिंग टपाक टमटम। 3 बोरिंग कैंडल है, क्या फिर भी चला। अच्छा, अगला क्लास में होमवर्क, एक हम दिल्ली में जाते हैं चाय पे चलता, चलो एक गाना करके याद आएगा। ठीक है, चिंग टपाक टमटम मेरा है, तुम अपना गाना याद करके आना, ठीक है। मुझे जब भी प्रियंका को इंप्रेस करना होता है मैं बोलता हूँ वैसे ही, सच्चाई तो सबको पता है, प्रियंका तुम बहुत सुंदर लग रही हो, चाहे लगे ना लगे, घर का माहौल बदल जाता है, ठीक है। मैं कभी घर में जाऊंगा ना, जैसे कि अभी गैप है, तो गैप को फिल करना है, तो बच्चों को और वाइफ को पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो वो लोग अब अड़हाल बगलाव है, मतलब उनको पैसा तो बाई डिफॉल्ट अपना क्रेडिट कार्ड खींचते रहती है। तो मैं जाते ही पहले खाना खाऊंगा, मतलब किसी भी टाइम जाऊंगा खाना खाऊंगा, उसे प्रेम बढ़ता है, और मैं एक बाइट ऐसे लूंगा और बोलूंगा वाह वाह वाह, क्या टेस्ट है प्रियंका, जाओ मैं तुम्हें बैकुंठ का पूर्वी भाग दिया। अगली बार बोलूंगा जाओ मैं तुम्हें बैकुंठ का पश्चिमी भाग दिया। पता है इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि बैकुंठ हम कहाँ से दे पाएंगे, घर का माहौल अच्छा हो जाता है, ठीक है। उफ, तेरी मंद मंद मुस्कनिया वाला गाना है ना, तो अगर घर का जोन सही है तभी ये जोन चलेगा, घर का जोन गड़बड़ है तो ये जोन नहीं चलेगा, पहला गोल्डन फॉर्मूला। दिल्ली में चाय पे चलता सितंबर मीड में करूंगा एक, लेकिन अभी डेट नहीं दूंगा, अभी तो दुबई का और मस्कट का मैंने डेट दिया आप लोग को। ठीक है, तो ये हमारा चिंग टपाक टमटम चल गया। इसी में एक और दिखाते हैं, इसी में एक और दिखाते हैं, कहीं तो मिले। तेरी मंद, ये भी एक जोन था। अब सब लोग बताएंगे ये भी एक जोन था। मैंने क्या कहा, हमेशा लेग आउट बड़ा नहीं होगा तो ट्रेड नहीं होगा, वो ट्रैप होगा। क्या ये ट्रेड था, हाँ या ना, प्लीज टाइप इनटू पब्लिक चैट। ट्रेड था, क्यों नहीं था, अरे क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे लव एट फर्स्ट साइट में 1 2 का 4 नहीं था। और तुम इसको भी मार्क कर लोगे और बोलोगे ओ बिहारी हो टकले, तुम्हारा जोन काम नहीं करता, जोन मेरा थोड़ी है, हम तो सिर्फ जोन का बता रहे हैं। तो अगर तुम ऐसे जोन की बात करोगे तो ये जोन क्या करेगा तुम्हारे साथ, अब्बा डब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा। इसमें 1 2 का 4 ही नहीं है, ये लेगिन है, ये बुलविंग है, वेरी जो लेग आउट। अच्छा, जब क्लास में आप बैठे थे और जब अभी दिखा रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है नहीं यार, देखिए थोड़ा थोड़ा को इंग्लिश में लिटिल लिटिल बोलते हैं, शाम के समय लिटिल लिटिल का मतलब अलग होता है। हम अभी फ्लाइट में बैठे हुए थे, तो फ्लाइट में हमने एक छोटा सा फोटो डाला, तो उसमें कमेंट एक आता है, कमेंट आता है कि सर लिटिल लिटिल का कलर रंग चेंज हो गया है, नालायक, लिटिल लिटिल दूध के रंग में कौन सा लिटिल लिटिल आने लगा। तो आप लोग तो इतने शरीफ हैं क्योंकि दूध को भी आप लिटिल लिटिल बना देते हैं। देखिए, ये मैं एक फोटो डाला था और फोटो में ये मैं हाथ में मैं मिल्क लेके बैठा हुआ था, तो एक कमेंट आया, सर हाथ में क्या है गुरुदेव, लिटिल लिटिल तो नहीं लग रहा। मतलब तुम देखना चाहते हो कि हम लिटिल लिटिल पिए। अब आज का हीरो, मिल्क कौन पीता है, मैं आपको बताता हूँ। जो लोग हमें पर्सनली जानते हैं और जो लोग हमें खासकर डिनर पे बुलाते हैं, तो उनसे मेरा डिमांड होता है, बुलाओगे तो कभी कभी याद रखना, 4 रोटी, आलू का भाजी और एक कटोरा दूध, कटोरी से नहीं कटोरा से कम 700-800 ml दूध हमें चाहिए होता है, ठीक है। और इन फर्स्ट क्लास और अपर क्लास और इन चार्टर वट एवर यू नीड, जस्ट ऑर्डर, यूल गेट इन द फ्लाइट। आलू का भुजिया, ये भुजिया भाजी। आगे, अब हम लोग जब सब कुछ चल रहा है, जब ये भी चला, तो मैं अगले ट्रेड की बात करते हैं। अगला ट्रेड कौन सा है, हम बात कर रहे थे एस बी आई लाइफ, एस बी आई लाइफ था ना, एस बी आई लाइफ। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि इंप्रेस नहीं करना है, दिखाना है। एस बी आई लाइफ, एस बी आई लाइफ में
यहाँ पे एक जोन बना है, तो 3 बोरिंग कैंडल, तो ये इसका कैलकुलेशन यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो ये तीनों का बॉडी माफ करेंगे, 1 2 3। अगली बात, जिनको लगे ना कि मुझे मजा नहीं आ रहा, तो मुझे 2-3 लाख रुपए फीस दे देना, क्योंकि ज्यादा पैसा देने के बाद ना पता है एक प्रॉब्लम क्या होता है ट्रेडिंग में, अगर आप कम पैसा देते हैं तो पढ़ने में मजा नहीं आता, क्योंकि आपका पॉकेट अलाउ नहीं करता है ना। तो मुझे 2-4 करोड़ रुपए डोनेट कर देना, तो बड़ा समझ जाएगा। देखिए, हम अपने बच्चा हमारा कितना इंटेलिजेंट है ये डिफाइन करते हैं कि स्कूल कितना ज्यादा हमसे पैसा ले रहा है। अगर स्कूल हमसे कम पैसा ले रहा है तो बच्चा इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता। अगर सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ने जाए तो मास्टर इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता। अरे ना, लाइक सरकारी स्कूल का मास्टर भी कंपटीशन पास करके आया, वो भी बीएड करके आया है। तो मैं तो बहुत अच्छा, मैं बड़ा पब्लिकली बात करता हूँ, मैंने इसको पर्सनली फील किया एज ए पेरेंट्स, कि आज का स्कूल का एक परिभाषा है, चाहे आपको बुरा लगे अच्छा लगे, चाहे आप स्कूल वालों सच्चाई है। जितने बड़े बड़े स्कूल हैं, स्कूल एक ऐसी जगह है जहां बच्चों को कूटा जाता है और बाप को लूटा जाता है, ठीक है। और ये मेरा, इसमें मेरा घंटों घंटों बोल सकता हूँ। स्कूल का फीस ले रहे हैं 50,000 रुपया, भाई 50,000 रुपया हमने ग्रेजुएशन तक खत्म नहीं किया था, हमारे पापा 500 रुपये ग्रेजुएशन कर लिए। नाउ, तो ऐसी एसपीआई लाइफ में एक जोन है, फील्ड एंड फील्ड। तो इसका 1 2 और 3 में ये तीन तक काउंट होगा, 1 2 एंड 3। ओके, ठीक है, चले आगे। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन जो वॉल्यूम का टॉपिक था वो रुका हुआ है, उसको क्यों रोक के रखे हैं? मतलब घी तो पहले देना था, खाने के बाद घी का क्या मतलब? तो डिजर्ट को इसलिए रखा जाता है कि रसगुल्ले के लालच में तुम 4 पूरी ज्यादा दाब दो, ठीक है, तो रसगुल्ला थोड़ा सा साइड में रखा गया अभी। 4 की जगह 5 चलेगा भाई, 4 की जगह 6 हो तभी चलेगा। तो अब हम आपको देते हैं डिजर्ट, बहुत टेस्टी डिजर्ट है। ये हमारा एक चार्ट है, समझ में आ गया? यहाँ तक तो क्वेश्चन, दिस इज मैटर ऑफ प्रैक्टिस, यू विल हैव टू प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स। तुम तलवार खरीद के ले आए, तुम अच्छा, हाँ, कांग्रेचुलेशन बाकी है, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेडिंग, लेकिन सिर्फ वॉल्यूम मत देखना, वॉल्यूम नहीं भी देखोगे चलेगा, लेकिन वॉल्यूम समझाता हूँ वॉल्यूम का रोल क्या है। डेली चार्ट, मैंने एक लाइन बोला था, ये हमारा चार्ट है एनएमडीसी। किसका चार्ट है? एनएमडीसी। ये एनएमडीसी का चार्ट है, और इस एनएमडीसी के चार्ट में, इस एनएमडीसी के चार्ट में बड़े, अब मजाक खत्म, अब पूरा पॉइंट बातें करेंगे, ठीक है। इस एनएमडीसी के चार्ट में ये डेली चार्ट है, डी फॉर डेली होता है ना, डी फॉर डेली होता है ना। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझना भाई, मजा ना आ जाए तो बताना। तो ऊपर डेली दिख रहा है आप लोग को, जहां पे ब्लू रंग का चार्ट होता है डेली चार्ट है, डेली है, ठीक है, ओके। तो अब देखेंगे वॉल्यूम, क्या देखेंगे? वॉल्यूम। आप भी थोड़ा सीख लेते, आपको भी आनंद आ जाता। चलिए, क्या करेंगे? वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वॉल्यूम का पार्ट आता है, दिस इज मैंडेटरी, कि नेक्स्ट डे मतलब 4 सितंबर का वॉल्यूम, पीछे के कैंडल, जो भी पीछे कैंडल, 1 सितंबर 2 सितंबर, जो भी पीछे का, इसके ठीक इमीडिएट पीछे, इससे ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। तो इसका वॉल्यूम कितना है? प्लीज टाइप 39.39 मिलियन। यहाँ पे कितने वीर पुरुष हैं जो कि 39 मिलियन या 40 मिलियन क्वांटिटी खरीद सकते हैं, मतलब 4 करोड़ क्वांटिटी एनएमडीसी का? कितने वीर पुरुष है? कोई है यहाँ पे? हाथ उठाओ, कोई वीर पुरुष है? नहीं है। तो इससे ज्यादा, अगले कैंडल में इससे ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स। अगले कैंडल में ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? मोर होना चाहिए। मैंने रूल्स बताया है, अगले कैंडल में क्या होना चाहिए? 46.709, 46.709, करेक्ट। ये मैं आपको ये मैं टॉपिक कभी किसी क्लास में नहीं पढ़ाया, किसी क्लास में नहीं पढ़ाया। अब एक कदम आगे, इसके नीचे और इसके ऊपर जोन होगा। तो जोन में, जब इसके नीचे जोन होगा, तो एक और पॉइंट ऐड कीजिए कि हर हाल में लेग आउट का वॉल्यूम हमेशा लेग इन से बड़ा होना चाहिए। जब भी आप जोन डेली चार्ट पे है तो किस पे जोन ढूंढेंगे? 2 आवर्स के चार्ट पे। तो इस पे हम जोन ढूंढेंगे 2 आवर्स के चार्ट पे। जैसे कि पीपीटी दिखा था शेर वाला, तो एक श्रीमान बोले, पीपीटी से क्यों पढ़ा रहे हो? मत पढ़ो पीपीटी से, हमें पीपीटी से कौन पढ़ाना, हम तो इसमें मजे लेते हैं। तो अब ये क्या हुआ? जिस कैंडल पे मेरा माउस है, व्हाट इज दिस कैंडल? प्लीज टाइप इनटू कमेंट बॉक्स। जिस कैंडल पे मेरा माउस है, जिस कैंडल पे एरो है, ये कैंडल क्या है? ये कैंडल क्या है? लेग इन, गेट, गुड बॉय, गुड बॉय, ठीक है, वेरी गुड। अब ये कैंडल क्या है जिसमें मेरा माउस अभी है, मतलब जो ये वाला है जिसमें गुड बॉय। तुम लोग इतने अच्छे कब से हो गए? एक गाना गाओ, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, तेरा टाइप करना गजब हो गया। तुम टाइप भी करते हो? ओह माय गॉड, आई लव इट। बोगम बॉयज मोर देन हैप्पी। ठीक है, ट्रेड को सब्जेक्ट की तरह मत लीजिए। हम लोग से बचपन में ना, हम लोग का, आज हमारे बच्चे को तीसरी कक्षा में चला गया है, देखिए 5वीं में है, उसको आता है टेबल 10 तक और 20 तक। हम लोग को सोचिए कि आज भी अगर हमको कोई पूछता है तो हम बोल देते हैं कहीं 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10, दुक्का 2 2 3 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 12 2 14 2 16
दो के 20, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 5। हम लोग तो भूमि में बैठते थे, बोरा पे बैठते थे। और आजकल मास्टर साहब भी, आजकल मास्टर साहब पता है जब स्कूल में जाते हैं, हमारे अपने बिहार की बात बता रहा हूँ, तो सिर्फ मास्टर साहब का सिर्फ एक काम है, और हमारे सरकारी अफसर का भी सिर्फ एक काम है कि खिचड़ी में कहीं पैसा तो नहीं बचा रहा है। मास्टर बेचारा खिचड़ी का पैसा बचाए या बच्चों को पढ़ाए। मास्टर को तो आप चोर साबित कर दिए साहब, खिचड़ी हटा दीजिए, शिक्षा का व्यवस्था सुधर जाएगा। तब तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, बाद में बताएंगे। अरे होटल नहीं है, अरे घर है भाई, घर है, होटल में नहीं बैठे हुए हैं। होटल में ये फुकना बोलते हैं उसको, बैलून क्या करेगा, घर है भाई। आगे, लेट्स प्रोसीड। तो अब इस चार्ट पे वॉल्यूम लेग आउट बड़ा है, तो पहला इसका टीआर कितना है, एटीआर 2 टीआर 7 लेग आउट पास हो गया, इसका एटीआर 1 टीआर 2.9 पास हो गया, और इसका एटीआर 1.48 और टीआर, तो ये वाइट सब कुछ है। अब वॉल्यूम में देखिए, इसको देखिए, वॉल्यूम को देखिए, ये आपका वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम में, इसमें कितना वॉल्यूम है, 26.28 मिलियन, और इसमें कितना वॉल्यूम है, 15 मिलियन। इतना बड़ा गैप। लेग आउट में हमेशा लेग इन से ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए फॉर इंडियन इक्विटी मार्केट। डोंट अप्लाई इट अराउंड द ग्लोब। फ्यूचर में मत अप्लाई करना, पहले कैश को समझो, कैश का मास्टर बनो, तब जाके फ्यूचर, फ्यूचर का रूल थोड़ा डिफरेंट है, कमोडिटी का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले एक में मास्टर बनिए, हम आपको इसके लिए पहले इक्विटी के लिए आपको बुलाए हैं, ठीक है, आनंद आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन, हम क्यों माने, हम क्यों माने, मैं भी दुबई में हूं ना, मैं भी इंडिया में नहीं हूँ। यहाँ पे हॉल में बैठ के मैं इंडिया में क्लास कर सकता था, बंदर आ जाते हैं मेरे घर में, बंदर घूमते रहते हैं इधर से उधर, इधर से उधर। मेरे घर में 2 बंदर हैं पालतू। भाई मैं यूएई रेसिडेंट हूँ भैया, इसलिए दुबई आता हूँ, पॉकेट मारी करने के लिए नहीं आता हूँ मैं यूएई रेसिडेंट हूँ, ठीक है। यहाँ सर्च कर लो, देखो यहाँ पे करंट टाइम, करंट टाइम, तो करंट टाइम क्या है, 8:23 PM, अलमंकुल दुबई, है ना। ये तो लोकेशन बताता है ना कि आप कहाँ पे हैं। अभी आप सर्च करेंगे करंट लोकेशन, करंट लोकेशन, तो करंट लोकेशन देखो, मैं अलमंकुल में हूँ, दिख रहा है ना, 3018 अलमंकुल स्ट्रीट, दिख रहा है ना। बिना क्रॉस चेक किए किसी पर भरोसा मत कीजिए, बिना क्रॉस चेक किए किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। ये हमारा, ये हमारा क्या था, जोन था, है ना। इसका लेग आउट कितना था, अरे नालायक, यहाँ देखो, लेग आउट में ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए, लेकिन में किसमें ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए, इसी चार्ट, चार्ट हम चेंज नहीं करते हैं। इसके लेग आउट में वॉल्यूम था 9.656, ज्यादा था, और लेगिन में कितना था, 5। तो इतने 4 मिलियन का डिफरेंस कैसे हो गया, कहाँ ये लगभग 10 मिलियन और कहाँ ये लगभग 6 मिलियन, इतना 4 मिलियन का डिफरेंस। तो वही 4 मिलियन का डिफरेंस तो अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल है, और वही 4 मिलियन का डिफरेंस, उसी को तो प्राइस टच करके गया। तो जो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 9.656, मैं रॉन फिगर लेता हूं, और रॉन फिगर इसका है 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़ क्वांटिटी ऑफ दिस, और इसका कितना था 5.802, मतलब रॉन फिगर लेते हैं कि लगभग 6 मिलियन माइनस 6 मिलियन, तो लगभग यहाँ पे 4 मिलियन का पेंडिंग ऑर्डर, कितना, 4 मिलियन का पेंडिंग ऑर्डर था। हाल क्या है दिलों का, हम चार्ज चेंज नहीं करेंगे, उसी ने, तो यहाँ पे 4 अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल हैज बीन फिल्ड, 4.278 मिलियन। जब घोड़ा घास खा लिया तो वहां पे बैठ के क्या करेगा, घोड़ा घास खा के निकल लिया, घोड़ा घास खाने के बाद वहां नहीं बैठेगा। तो दिस इज योर अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल। लेकिन विश्वास मत करो हम पे, सारे बिहारी चोर नहीं होते हैं भाई। मुंह बिकॉज घोड़ा घास खा गया तो वहां पे क्यों करे, भाग गया ऊपर घास खा के, वहां पे क्यों वापस थोड़ी नहीं जाएगा घोड़ा कोई, क्योंकि प्रोफेशनल्स वर सिटिंग एट दैट स्पेसिफिक प्राइस। एक और एग्जांपल दूं, वाइट एरिया था ना, ना लाइक, क्योंकि इसके ऊपर कहाँ किसी का बॉडी है, बिग लेग आउट का वीक हो सकता है। मेरे शब्दों को रिकॉर्डिंग सुनो 5 बार, 5 बार रिकॉर्डिंग सुनो, 10 बार रिकॉर्डिंग सुनो, रिकॉर्डिंग खत्म होगा फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपका मुस्कुराना गजब हो गया। एक रिलायंस का मैं हर बार आपको एग्जांपल देता हूं, और उस एग्जांपल्स को आप दोबारा देखेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड डेली चार्ट, हम हमेशा साइंटिफिक बातें किए हैं, टीचर इज ऑलवेज अ लीडर, वी आर नॉट लुटेरा। और ये जो सब्जेक्ट है, इसमें जब तक आप लाइव प्रैक्टिस पढ़ाई, जोन याद कैसे रहेगा, लाइव प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जोन, जोन याद कैसे रहेगा। 4 मिलियन कम होता है, 40 लाख, 4 मिलियन इक्वल टू 40 लाख क्वांटिटी, 40 लाख क्वांटिटी अनफिल का फिल किया, भाग गया, ठीक है। अब चलते हैं कदम आगे, और उस एक कदम आगे में, होल्ड कीजिए थोड़ा सा।
टेस्ला पर देखेंगे और टेस्ला ने क्या किया। एक आपके पास एक रिकॉर्डिंग पड़ा होगा पिविट का, क्या ये पिविट था, यस और नो? नहीं समझ रहा, रिकॉर्डिंग पड़ा होगा, सारी रिकॉर्डिंग देखिए। और ये मैं तुझे रिकॉर्डिंग पे नाम होना चाहिए, मैं नहीं डालूंगा नाम, इसलिए सारी रिकॉर्डिंग देखिए। पिविट था, पिविट का किस जगह रिकॉर्डिंग कर दूंगा था, यहाँ पे अभी आया, ला 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 ला, दोबारा नीचे चला गया, जवानी जाने मन। तो मैं ट्रेडिंग को सारे डायमेंशनल से लेके चल रहा हूँ, इधर से भी, 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 सब तरफ से उसको हम 20 तारीख का एक रिकॉर्डिंग आपके ऐप में पड़ा हुआ होगा, उस रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा, ठीक है। और फॉरेक्स और कमोडिटी और इंटरनेशनल इक्विटी में भी आप अप्लाई मत कीजिएगा, अभी बच्चे हैं। और फ्यूचर भी मत लीजिएगा, पहले कैश में प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास कितना पैसा है, $1 ट्रिलियन नहीं है ना, तो आप गरीब हैं, हम भी गरीब हैं, ठीक है। आगे, डोंट अप्लाई दिस ऑन फॉरेक्स और इंटरनेशनल इक्विटी में, तो एग्जांपल दिखाने के लिए आपको करता हूँ। तो इसी रूल्स को हम अप्लाई करते हैं, इसी रूल्स को हम अप्लाई करते हैं अब जाके रिलायंस पे। किस पे? रिलायंस पे, बड़े अच्छे से, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियां, और तुम मूड में पढ़ाने के, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम देखिए थोड़ा सा, मैंने क्या कहा, इस कैंडल का वॉल्यूम है 28.117 मिलियन, ठीक है। और इस कैंडल का जो वॉल्यूम है 71.324 मिलियन, मतलब नेक्स्ट डे का वॉल्यूम प्रीवियस डे से ज्यादा होना चाहिए। है है या नहीं है? टाइप कर दो, अच्छा लगेगा। है है नहीं है? कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इसके अब इसके अंदर जोन ढूंढो, क्या ढूंढो, जोन। ये धरती, ये नदियां, और तुम। कितने लोग के पास इतना पैसा है कि रिलायंस में 71 मिलियन क्वांटिटी, 7 करोड़ 13 लाख क्वांटिटी खरीद सकते हैं? कोई है तो बताना भाई, किसी का है कि रिलायंस का 7 करोड़ 13 लाख क्वांटिटी खरीद सकते हैं? हाउ मच मनी इज नीडेड टू बाय सच क्वांटिटी? अब अल्चित आचार्य बोल रहे हैं, मैं तो आपको मेरी क्लास की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी एफआई के कैटेगरी में आते हैं। हम लोग कहाँ भाई, अब लोग 1 लाख क्वांटिटी 50,000 क्वांटिटी से ज्यादा कीमत कहाँ पड़ेगा, 10,000 क्वांटिटी तो आदमी उड़ जाएगा। 10,000 क्वांटिटी समझिए कितना होगा, करोड़ों में जाएगा। तो इसमें आप चलिए 2 आवर्स में। और बातों से महान मत बनिए, कर्म से महान बनिए। बात से तो हम किसी को गाली दे सकते हैं, लेकिन कर्म से गाली देना, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। गाली देने में कितना समय लगेगा, और तेरी बीप 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 करने में कितना समय लगेगा, लेकिन उसको संभालने में बहुत समय लगता है। जब बिगड़े तो सुघर बिगड़े, कुघर बिगड़े नहीं, और जब बिगड़े तो दूध बिगड़े, मट्ठा बिगड़े नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, वहां पर था तो यहाँ भी, इसमें कितना था 8.96 मिलियन, इसमें कितना था 15.1 मिलियन, लगभग 15 मिलियन माइनस 9 मिलियन, तो यहाँ पे 6 मिलियन का क्या था, पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ था। कितना था, 6 मिलियन का पेंडिंग ऑर्डर था। घोड़ा आया, घास खा के क्या किया, घास खा के क्या किया, निकल दिया, ठीक है। और तो कितना कान ऑर्डर कैंडल फिल हुआ, 5.582 मिलियन। अब क्या, अब जब दोबारा प्राइस आएगा तो क्या होगा, चलेगा स्टॉप लॉस देगा, दोबारा आएगा तो चलेगा स्टॉप, क्योंकि अनफिल ऑर्डर अब रहा नहीं यहाँ पे, तो दोबारा आएगा। क्या देखते हो जोन हमारी, क्या सोचते हो। So this is all about today what we'll learn. First we talk about that we are facing with psychological illness. हमारी नॉलेज में दिक्कत नहीं है, आपके साइकोलॉजिकल, क्योंकि you don't have a mathematical and mechanical way to understand the topic. तीसरा, time the trade. Define it. Before definition, don't move forward. And it will take at least 3 to 6 months to define what kind of trader you are. Okay? Next, जोन प्रोफेशनल्स का प्री डिफाइंड क्वांटिटी और प्री डिफाइंड ऑर्डर होता है। क्या हमने ये वाला फॉर्मूला प्रूफ किया या नहीं किया? प्लीज टाइप इनटू कमेंट बॉक्स। कुछ अनाउंसमेंट, रुक जाओ 2 मिनट रुको। प्रूफ किया ना। आगे हमने बात किया कि जोन वैलिडेशन का कितना रूल्स पढ़ा, 1 2 का 4, टीआर एटीआर, व्हाइट एरिया, फ्रेश वर्सेस टेस्टेड, 7 डेज ओल्ड, और नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल, और एक वॉल्यूम। तो आज हम 7 जोन वैलिडेशन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, टोटल 13 होता है, ठीक है। अभी आप, और डोंट ट्राई टू बिकम भस्मासुर, नहीं तो नचा के बोलूंगा चल जमुरे। भस्मासुर का कहानी पता है ना, एक तो भस्मासुर, तो शिव जी के पास, शिव जी का तपस्या के, शिव जी को, शिव जी ने वरदान दिया कि तुम जिसके बोला कि क्या वरदान चाहिए, बोले कि ये वरदान दिया मैं जिसके सर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। तो बोले तथास्तु। तो अब वो कहता है पहले हम आप ही पे टेस्ट क्यों ना कर लें। अब शिव जी आगे आगे भागे, भस्मासुर पीछे पीछे, उनको मुंडी पे हाथ रखना था। तो भस्मासुर मत बनना। गुरु भक्ति या तो पूर्ण होता है या तो नहीं होता है। भरोसा है 6 महीना तब भी लगेगा, और भरोसा नहीं है तब नहीं हो पाएगा। किसी भी वक्त अगर सपने में भी मुझे अपने गुरु के प्रति अविश्वास नहीं, चाहे मुझे गाली भी दिए, बोलते ये मदर फकर, आप क्या करेंगे, लाठी उठा के ले, लाठी दे, लाठी मुड़िए फोड़ देंगे। हमने कुछ नहीं किया, हमने उनकी गालियों को सुना, क्योंकि उसके पीछे का ज्ञान मुझे दिखता था। तो गुरु के प्रति विश्वास, प्रस्ताव, शंका, संदेह किस नर्क में जगह नहीं मिलेगा। सेशन के बाद आपको जो हमें बोलना है स्वीकार है, सेशन के दौरान भक्ति नहीं, तो भक्ति नहीं तो शक्ति नहीं।
आप खुद सोचिए, मैं ट्रेडर हूं नहीं हूं, छोड़ दो, मैं ना घुमाता हूं, प्रूफ नहीं करूंगा, नहीं भरोसा है, छोड़ दो, लुक फॉर समवन एल्स। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। और अब अनाउंसमेंट का टाइम, दोबारा नोट इट डाउन। मैं ओमान में आपसे मिल रहा हूं मस्कट में फ्राइडे को। किस डेट को? किस डेट को? फ्राइडे, अपकमिंग फ्राइडे। और दुबई में मैं आपसे मिल रहा हूं अपकमिंग संडे, अपने ऑफिस में। ऑफिस का पता होगा, नहीं होगा सपोर्ट टीम से ले लेना। तीसरा, मैं आपसे दिल्ली में मिलूंगा मंडे को। मंडे मीन्स 2 तारीख, संडे मीन्स 1 तारीख। और तो 30 को मस्कट में, अगेन 1 को मैं दुबई में, और 2 को जॉर्जिया में। और दिल्ली का टाइम अभी नहीं पता होगा, वो टाइम आंसर आपको कल मिल जाएगा, आपको ग्रुप में सब पता चल जाएगा। ठीक है, और सिर्फ सब कुछ एक दिन पहले आपको जानकारी मिलेगी। ओके, और 3 डेज के लिए हम आपको इसलिए लिंक नहीं भेजे क्योंकि ऑलरेडी हम पीछे से फिल्ट्रेशन होकर आ रहा है। आपको एक मैसेज आएगा 10,000 का, पहले मैसेज आएगा एक दिन पहले कि आपने 3 डेज के लिए अप्लाई किया था, आर यू स्टिल इंटरेस्टेड, आप फॉर्म फिलअप करके देंगे, यस आई एम स्टिल इंटरेस्टेड। फिर दूसरा आएगा 10,000 का प्रोसेस सेंड करो, बोलोगे नहीं तो लिंक नहीं जाएगा। फिर तीसरा आएगा कि अब आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय। और उसके अलावा भी कहीं भी कोई भी जगह पे कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है। लास्ट